ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अभी तक हमने देखा कि यमराज उसको बता रहे हैं नचिकेतस को आत्मा का स्वरूप। तो नचिकेतस ने बोला कि ये जो आप कह रहे हैं ये कुछ अजीब सा है। अजीब सा है यानी कैसा है कि ये धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है, ये कालातीत है। भूतकाल में था ऐसा नहीं, भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं। तो ये जो है यत् तत् पश्यसि तद्वद, यानी हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रहा है नचिकेतस कि मुझे उसका ज्ञान दीजिए। तद्वद, आप बोलिए कि वो कैसे हैं। इसका मतलब ये आत्मा का स्वरूप तो आपने बताया और ये ऐसा ऐसा है, अब ये कैसे पाया जाए। तो इसलिए अभी इसके अगले 3 मंत्रों में ओंकार का उपदेश दिया हुआ है। अब यमराज कहते हैं, अभी देखिए मंत्र 15वां है। यमराज कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति एतत्। मुझे मालूम है कुछ लोगों को, क्योंकि आपने गीता तो पहले ही सुनी है, गीता के कुछ लोगों की याद आपको आ ही गई होगी। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ऐसा गीता जी में भगवान ने कहा है। अब वो क्या है, वो सही सही इसी का प्रतिध्वनि है कठोपनिषद का। कठोपनिषद क्या कहती है कि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति। आपको मालूम होगा कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं, आमनाय भी कहते हैं। आमनाय माने भी वेद ही है, क्योंकि आमनन्ति यानी वर्णन करते हैं, जिसका प्रतिपादन करते हैं वो। तो सर्वे वेदाः, एक वेद की बात नहीं कही है। क्या है, कोई लोग कहते हैं कि भाई ऋग्वेद जो है वो देवताओं के विषय में बोलता है, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ विषय में यानी कर्मकांड के विषय में कहता है, सामवेद जो है वो कलात्मक आविष्कृति है, क्योंकि उसमें ऋग्वेद के मंत्रों को भी सरगम युक्त किया हुआ है कहा जाए। और अथर्ववेद तो बहुत कुछ भौतिक भी है कहा जाए। तो ये सारे वेद जो हैं इनका विषय प्रतिपाद्य वस्तु भिन्न भिन्न है। फिर भी यहाँ बोला है कि सर्वे वेदाः, यानी सभी वेदों में एक तत्व सदैव बतलाया गया है, यत् पदम आमनन्ति। अब यहाँ पद शब्द का थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम लोग पद यानी ओहदा समझते हैं, पोस्ट, उच्च पद, ब्रह्म पद ऐसा समझते हैं। गलत नहीं है वो भी, लेकिन जो व्याकरण सीखते हैं ना संस्कृत का, उन्हें मालूम है सुप्तिङन्तं पदम ऐसी परिभाषा की है, यानी जिसको प्रत्यय लगकर जो शब्द हुआ उसको पद कहते हैं। पद यानी शब्द भी होता है। यहाँ ये बोला है
कि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद एक मुख से पूरी तरह से सहमत होकर जिसका महत्व प्रतिपादन करते हैं वो पद, पद यानी वो शब्द भी और पद यानी वो पद भी। ठीक, तो वो पद क्या है वो अंत में बतलाया है। यहाँ ये बोला है कि सारे वेद भी एक मुख से जिसका गुणगान गाते हैं। फिर तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, और यानी जो लोग कहते हैं, वदंती जो लोग कहते हैं कि भाई तपश्चर्या करके किसको प्राप्त करें। तपश्चर्या करना बात अलग है, वेद पठन करना बात अलग है। वेद पठन ज्ञान की श्रेणी में आ गया, तपश्चर्या कर्म की श्रेणी में आ गई। ठीक है, तो श्रेणी भिन्न भले ही हो, लेकिन तपश्चर्या करके भी किसको पाना है, वेद विद्या पढ़ के भी किसको पाना है। आगे चल के बोला है यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यद इच्छन्तः, जिसकी इच्छा मन में रखकर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यहाँ एक बात बताऊं, लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी विवाह नहीं करना, ब्रह्मचारी रहना यानी अविवाहित रहना। ये थोड़ा सा तो ठीक है, अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। ब्रह्मचर्या, चर्या यानी क्या, हमने दिनचर्या शब्द तो सुना है। दिनचर्या माने क्या, पूरे दिन में जिस प्रकार का आचरण हम करते हैं उसको कहते हैं दिनचर्या। अब ये ब्रह्मचर्या है, यानी आप जिस किसी भी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो या ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं यदि आपके मन में सतत चिंतन ब्रह्म का हो। अब ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों बोला है कि तब तो ये अत्यावश्यक है, अनिवार्य है कि दूसरा चिंतन नहीं करना, भोग का चिंतन करना ही नहीं। देखिए, गृहस्थाश्रम के लिए भोग का चिंतन करना मना नहीं है, अर्थ कमाना मना नहीं है। ठीक है, धर्म अर्थ काम तीनों का पालन गृहस्थाश्रमी कर सकता है, परंतु यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थाश्रमी रहते हुए भी भोगों को वरीयता नहीं देता, बल्कि ब्रह्म तत्व का चिंतन करता है, वो ब्रह्मचारी ही है। यहाँ ये बोला गया है इस मंत्र में कि यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यानी जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मुमुक्षु हैं यानी मोक्ष के इच्छुक हैं, वे मुमुक्षु लोग यद इच्छन्तो, अब देखिए यद इच्छन्तो जिसकी इच्छा करके, काहे की इच्छा है उन्हें, अरे भाई वो मुमुक्षु है तो उन्हें मोक्ष की ही इच्छा है। तो जिसकी इच्छा से ये मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चाहे वे किसी भी आश्रम में हो, मुमुक्षु हर आश्रम में हो सकता है। हमारे कई संत गृहस्थ थे, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत तुलसीदास, सारे गृहस्थ आश्रमी थे। तो इसका मतलब वो संत नहीं थे क्या? थे। मुमुक्षु नहीं थे क्या? थे। वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करते थे। यहाँ अभी यमराज ये बता रहे हैं नचिकेता को कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद एक मुख से जिसका गान गाते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, और तपस्वी लोग जिसके कारण तपश्चर्या करते हैं। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मालूम नहीं आपको याद आए कि नहीं, पर मेरे जैसे लोग होते हैं ना, उनको तपस्वी बोले तो उनकी भी तपस्या याद आती है। अरे भाई रावण नहीं था क्या तपस्वी?
रावण ने भी तपश्चर्या की, भस्मासुर ने भी की। ये तपस्वी अलग है, क्योंकि इन्होंने तपश्चर्या जो की ना, वो कुछ कामना मन में रख कर की। हमने गीता जी में देख लिया है कि तप जो है 6 प्रकार का होता है। यहाँ जो बोला है ना कि तपांसी सर्वाणी, यहाँ जो है ये तपश्चर्या केवल सात्विक तपश्चर्या है। राजस और तामस तपश्चर्या का यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना। इन लोगों की तपश्चर्या राजस थी, कुछ तो भी मन में रख करके उन्होंने तपश्चर्या की, और जो कामना मन में रख के की तपश्चर्या की, प्रामाणिकता से की, इसलिए उनको जो कामना थी वो कामना फलीभूत हुई। लेकिन वो कामना भी राजस ही थी, क्योंकि ये व्यक्ति ही रजोगुणी थे। रावण हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, भस्मासुर हुआ, ये सारे रजोगुणी थे, भले ही तपस्वी थे। तो उन लोगों को यहाँ नहीं लेना है। यमराज ये कह रहे हैं कि जो सात्विक तपश्चर्या करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्पदम, वो जो पद है, वो पद यानी वो शब्द भी और वो पद भी, संग्रहेण ब्रवीमि, मैं संग्रह पूर्वक करता हूँ। संग्रह पूर्वक माने संक्षेप में। किसी भी चीज का हम संक्षेप करते हैं तो क्या होता है? संक्षेप होता है, शब्द कम होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा अर्थ उसमें आ जाता है। यानी सारे अर्थों को, अर्थ की सारी छटाओं को वहाँ संग्रहित किया जाता है। इसलिए जो संक्षेप है वही समास है, और उसको समासेन बोला है गीता में, यहाँ संग्रहेण बोला है। ठीक, तो तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्, वो पद कौन सा है? वो है ओम। तो ओम ये पद है। अब बात ये है, ये 3 श्लोक, 3 मंत्र ओंकार का ही बता रहे हैं। आप वैसे तो जानते ही होंगे, सारे प्रबुद्धगण ही ये सुनते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी होता है ना, कोई नया नया आया हो, इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये जो है ओम, ये कैसा बना। जो संधि जानते हैं उन्हें मालूम है कि अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। जानते हैं ना आप संधि? अरे अपना हमेशा का उदाहरण लीजिए, गणेश उत्सव, तो गणेश में क्या आया? पहले अ, पहले नहीं, अंत में। श में अंत में क्या आया? अ। और उत्सव में क्या आया? पहले उ। तो अ और उ मिलके हम क्या बोलते हैं? गणेशोत्सव, यानी ओ हो गया। ठीक, तो ओम का जो पहला ओ है वो अ भी है और उ भी है। ठीक, बाद में क्या है? ओम में बाद में है हलंत म। ये जो है ये एक व्यंजन है। आप स्वर और व्यंजन का भेद तो जानते ही हैं। अ और उ जो है वे स्वर हैं, वॉवेल्स, और म जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। तो ये जो ओम है इसमें 3 है, अ, उ और हलंत म। ये क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और लय। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप किसी भी तरह से लीजिए इसके ऊपर। अब यदि हम बाकी मालूम नहीं सभी होते हैं कि नहीं, लेकिन यदि हम तैत्तिरीय उपनिषद ले लेंगे तो ये सब कुछ आ ही जाएगा उसमें, ना मुंडक में, तो ये सब आ ही जाएगा। अब कहने की बात ये है, यहाँ क्या बतला है कि ये क्या है? ओम तो एक पद है, एक अक्षर है, और
स्वयं भगवान ने कहा है ना कि वो कैसा है कि प्रणव सर्व वेदेषु, स्वयं का ये बताया कि मैं कौन हूँ। तो सर्व वेदेषु प्रणवः, सारे वेदों में जो हूँ वो मैं प्रणव हूँ। प्रणव माने वही ओंकार। तो मैं ओंकार हूँ, मैं ओंकार हूँ का ये मतलब है कि इस अ उ म में, इस ओम में सभी कुछ समाविष्ट है। ओम सर्वव्यापी है, उसमें सभी तीनों गुण आ गए, तीनों देवताएं आ गई, तीनों अवस्थाएं आ गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सब कुछ उसके भीतर है। तो इसलिए ओम के द्वारा व्याप्त नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ ये बतलाया है कि तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, गीता जी में कहा है तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं बताता हूँ, ये बतलाया है। तो ये क्या है? ओम इति तत्। अब ये ओम कैसा है? स्वयं बोला है ना उन्होंने, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, ये एक ही अक्षर है ओम। लिखने जाओ तो अक्षर के रूप में आपको एक ही अक्षर लिखना है, लेकिन इस एक अक्षर में सभी कुछ है। और इसीलिए ये भगवान की विभूति है। 10वें अध्याय में ये आया हुआ है, विभूति योग में आया हुआ है कि गिरामस्मि एकम अक्षरम, मैं वो एक अक्षर हूँ। और वो एक अक्षर यानी और कुछ नहीं, वो ओम है। अगला मंत्र वही बताता है। ये 3 मंत्र है जो ओंकार के ये बता रहे हैं। एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म, एतद्धि एव अक्षरम परम, एतद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। क्या बताया? यो यद इच्छति, जो कुछ भी आदमी जो कुछ भी चाहता है, यद इच्छति, जो भी आदमी जिस किसी भी वस्तु की अभिलाषा करता है, यो यद इच्छति तस्य तत्, वो वस्तु उसे मिल जाती है, तस्य, वो उसकी हो जाती है। ठीक। और ये कैसा है? एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर जो है इसी को तुम ब्रह्म समझ लो। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि पहले ही उसने बोला है, नचिकेतस ने पहले ही पूछा है कि ये जो आपने बोला ये धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है, यह है क्या? और आप देखते हैं तो हमें भी दिखाइए, वदो, ऐसा बताया। तो यहाँ ये बोला है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। तो ठीक है भाई, अन्यथा अधर्मात् तो सभी समझ सकते हैं कि ये जो अच्छा उपदेश है, आध्यात्मिक उपदेश है, या अधर्म तो हो नहीं सकता, ये तो सभी के समझ में आता है। लेकिन धर्म भी नहीं हो सकता, ये क्या? यहाँ आदमी गड़बड़ा जाता है। तो ये अन्यत्र धर्मात् का उत्तर है कि केवल धर्म, अब धर्म यानी केवल नहीं होता, परंतु धर्म में धारणा धर्म मित्याहु, जो हमारी धारणा होती है वैसा हम करते हैं। कोई पूजा करेगा, कोई जाप करेगा, कोई ध्यान करेगा, अलग अलग जिसकी रुचि है वैसा वैसा वो करेगा, ये उसका धर्म हुआ। फिर धर्म वो भी है, मैं यदि बहू हूँ तो मुझे बहू का धर्म निभाना चाहिए। मैं यही माँ, यदि माँ हूँ तो मुझे मातृ धर्म निभाना चाहिए। तो ये धर्म से ये कुछ अलग ही है, ये ओम। तो ये धर्म की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, परंतु फिर भी वो धर्म जो है वो एक व्यक्ति को अनेक धर्म निभाने पड़ते हैं। एक ही व्यक्ति है, उसको पड़ोसी धर्म भी निभाना है, नागरिक का भी धर्म निभाना है, घर में पुत्र का भी धर्म निभाना है, बच्चे के लिए पिता का भी धर्म निभाना है। ये धर्म तो कर्तव्य हो गए।
लेकिन कर्तव्य तो करने ही करने हैं, उनसे तो छुटकारा नहीं है। लेकिन ये जो ब्रह्म तत्व है वो अन्यत्र धर्मात्, ये सारे धर्म करने ही है, लेकिन इनका पालन करते हुए भी ब्रह्म तत्व जो है वो उनसे परे है। तो क्या बतलाया है? एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म। अब यहाँ अक्षर शब्द को देखिए। अक्षर यानी लेटर, ओम एक अक्षर लिखा हमने, वो तो ठीक है, लेकिन अरे भाई ये संस्कृत है, अमृतवाणी है, संस्कृत में केवल इतना छोटा सा अक्षर नहीं होता। अक्षर यानी एक अक्षर, एक वर्ण, एक लेटर, ये तो हो ही गया। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता वो है, ठीक। और इसलिए एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, ये ओम जो है लगता तो है कि एक ही अक्षर है, लेकिन ये एक अक्षर यानी स्वयं कभी भी क्षरण न होने वाला अनादि अनंत ब्रह्म है, ठीक। फिर क्या बतलाया है? एतद् ही एव अक्षरम परम, ये परम है यानी इससे ऊंचा, इससे अधिक श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ओम के ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि आप योग सूत्र पढ़ते हैं तो उनमें ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर प्रणिधानाद् वा, ये उसमें दिया है। तो ईश्वर प्रणिधान करते समय ईश्वर की परिभाषा तो बोल दी है उन्होंने कि भाई वो एक ऐसा है कि कर्माशय, कर्म विपाक इत्यादि से जो नहीं बंधता, पुरुष विशेषः ईश्वरः, ये तो है। लेकिन आगे बतलाया है तस्य वाचकः प्रणवः, ये सूत्र है, योग सूत्र। भगवान पतंजलि ने भी यही बोला है कि ईश्वर का प्रणिधान करना है तो भी उसका वाचक क्या है? ईश्वर वाचक है ओम, प्रणव, तस्य वाचकः प्रणवः। तो ये जो प्रणव है पहले ही बता दिया कि एतदेव अक्षरम ब्रह्म और एतदेव अक्षरम परम। अब ईश्वर कहिए, होता क्या है? हम जब ब्रह्म बोलते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि ये कुछ निर्गुण निराकार वस्तु है। ईश्वर कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने कुछ एक परम दयालु तत्व आता है, कृपालु है, दयालु है, सबका नियंता है, ऐसा तत्व आता है। यानी सगुण हो गया, निर्गुण निराकार नहीं रहा। कृपा करना, नियंत्रण रखना, ये गुण हो गए ना, तो ये सगुण है, परंतु निराकार है। ईश्वर क्या है? अगर बोलेंगे तो कोई कहेगा मैं प्रभु राम को ईश्वर मानता हूँ, कोई कहेगा मैं कृष्ण को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं शिव जी को मानता हूँ, और झूठ कोई नहीं कह रहे। अब बात यह है, ये उनके आंखों के सामने उस देवता की मूर्ति आ गई। ये मूर्ति जो है वो उनके लिए है, औरों के लिए नहीं है। तो ये जो ईश्वर तत्व है वो सगुण और निराकार है। ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, लेकिन ओम जो है वो इन सब को समेटे हुए है। आप चाहे सगुण की उपासना करें, चाहे सगुण साकार की उपासना करें, तो भी ओम कहना ही है। और इसलिए देखिए किसी भी उपनिषद का प्रारंभ होता है शांति मंत्र से होता है, और शांति मंत्र का प्रारंभ ओम से होता है। ओम के बिना कुछ भी नहीं, और इसलिए बोला है कि एतदेव अक्षरम परम, ये सर्वश्रेष्ठ है। और अंत में बतलाया है कि एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, इसको ज्ञात्वा, इसको जान करके उस ओम का
सही स्वरूप जान करके। ओम हम उच्चारण तो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक देवी जी मिली थी, उन्होंने कहा कि वो 72 प्रकार से ओम का उच्चारण करती हैं। मैंने उन्हें नमस्कार किया, हमारे लिए तो ये असंभव है, किंतु उन्होंने उतना ये किया, उच्चारण 72 प्रकार से किया। लेकिन ये भी तो सोचिए कि उनका दिमाग कहाँ था, उच्चारण की विधियों में था, है ना। ओम जो है ना वो उच्चारण की विधियों से परे है। ओम जो है वो किसी विधि में, उच्चारण में सब बंधा नहीं है। हाँ, उच्चारण तो आवश्यक है ही, किंतु वो बंधा नहीं है, वो उसके परे है। तर्क से नहीं जाना जा सकता वो। तो ये बोला है कि एतद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा, अब इसका सही स्वरूप जान करके जो भी कोई जानेगा। अब कौन जानेगा? यमराज जानते हैं, बाकी कोई कैसे जानेगा पता नहीं, लेकिन यमराज के शब्द हैं कि ये जो कोई जानेगा ना, वो जानने के बाद यद इच्छति, जो जिसकी इच्छा करेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तस्य तद वस्तु तस्य, वो वस्तु उसी की हो जाएगी। अब जो मुमुक्षु है वो मोक्ष की इच्छा करेगा। कोई यदि रावण जैसे हैं तो भोग की इच्छा करेंगे। इच्छाएं अलग है, लेकिन ओम का सही स्वरूप जानकर जो इच्छा करेगा ना, वो केवल मोक्ष की करेगा, क्योंकि उसको ओम का सही स्वरूप समझ में आया है। और कैसा है? और एक मंत्र है ओम का, ये बताते हैं। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। फल भी बता दिया। ये जो है ना, ये आलम्बन है। यानी आलम्बन किसको कहते हैं? हम जिस पर हम निर्भर रहते हैं, जिसका अवलंब करते हैं। मराठी में बोलते हैं ज्याच्यावर अवलंबून असतो, यानी उस अवलंब के सिवाय चलते ही नहीं। ठीक, तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये जो ओंकार रूप आलम्बन है ना, सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधना है। और एक बात कहूँ, सर्वश्रेष्ठ साध्य भी है। वही साधन है, वही साधना है, वही साध्य भी है। तो ये जो है ना, परम श्रेष्ठम आलम्बनम और एतद आलम्बनम परम, तो इसको दो विशेषण दिए हैं। ये ओंकार जो है, यह है तो आलम्बन, किंतु श्रेष्ठ परम आलम्बन है। और एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, इसको जानेंगे कैसे? क्योंकि वो है सूक्ष्म। जो जितना सूक्ष्म है उसको जानना उतना ही कठिन है, और उसके लिए परम एकाग्रता की आवश्यकता है। ये जिसने साध ली, वो परम एकाग्रता जिसको हो गई, संभव हो गई, फिर उसमें ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं रहता। वो साक्षात ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, श्रुति का वचन है कि जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म का वेत्ता है, जिसने ब्रह्म का स्वरूप जान लिया, वो ब्रह्मैव भवति। वो अलग नहीं रहता, देह है, परंतु वो उस देह से परे रहता है। तो ये जो है ब्रह्मलोके महीयते, महीयते बड़ा सुंदर शब्द है। उसके लिए तो पर्यायी शब्द मुझे समझ में नहीं आता। हम ये बोलेंगे महिमान्वित हो सकता है ना। तो ब्रह्मलोके महीयते, यानी साक्षात ब्रह्मलोक में वो रहता है और महिमान्वित होता है। लेकिन सबसे बड़ी की बात यह है,
कि ये महिमा उसके इर्द गिर्द है, उसको उस महिमा का भी भान नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ ये भी भान नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ही हो गया, मैं रहा ही नहीं। ये जब होता है, कबीर ने कहा है ना कि ये प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जहाँ मैं या अहम है वहाँ ये ब्रह्म नहीं, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ मैं बचता ही कहाँ। तो ये ब्रह्मलोके महीयते। ठीक, अब ये कैसा है, यानी सब जगह व्याप्त है, ये जो बता दिया, ये कैसा व्याप्त है सब जगह। ये ऐसा व्याप्त होता है कि देखिए, हम गुलाब राव महाराज का नाम सुना होगा आपने। वे इसके लिए तरंग और सागर के ये देते। शंकराचार्य ने भी बोला है सामुद्रो ही तरंगा। तो उनका ये कहना है कि हमें समुद्र में लहरें दिखती हैं, तरंग दिखते हैं। तरंग उठता है, गिरता है, लुप्त होता है, फिर उठता है। ठीक है, यूँ देखा जाए तो हमने एक तरंग देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, हम बोलेंगे ना कि इतने देखे। लेकिन अगर किसी से कहे कि हाँ भाई ये मेरा लोटा ले जाओ और 3 तरंग तो ले आओ, लाओगे क्या? क्या लाओगे? पानी ही लाओगे ना। तरंग का कोई अस्तित्व नहीं, वो भासमान है, दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन है क्या? है तो जल ही, है तो समुद्र ही। तो ये जो है, ये तरंग, हमें यदि उस स्वरूप को जानना है, सबसे पहले तो हमारे मन में बलवती इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बलवती इच्छा ही नहीं होती। हमें इच्छाएं जो होती है ना, अगर बड़ी छोटी छोटी इच्छाएं होती है, मुझे संपत्ति मिले, मुझे सत्ता मिले, मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रही है तो उसे नौकरी मिले, मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है उसकी शादी हो जाए। बस हमारी इच्छाएं यहीं तक सीमित रहती हैं, है ना। आयसों की बात नहीं है। पहले तो इच्छा जो उठनी चाहिए कि मुझे ब्रह्म जानना है, ये जो इच्छा है ना, सारी वाणी के लिए भी 4 बतलाया है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। ठीक है, वाणी भी जो वैखरी निकलती है पहले वो परा के रूप में होती है। तो ये बलवती इच्छा जो है ना, वो पहले, फिर ये इच्छाओं का हमें तरंग दिखने लगता है, यानी अभिव्यक्ति हो जाती है। धीरे धीरे उन तरंगों की ध्वनि भी सुनाई देती है। देखिए ये अभिव्यक्ति कैसे हो गई। आँखों से तरंग दिखा, कानों से उसकी ध्वनि आई, और पूरा ज्ञान होने के बाद क्या पता चला कि वो जो उठा था वो भी भास था, और वो जो ध्वनि थी वो भी तात्कालिक ही थी। तो ये सब जो है ना, जो भी हमारे छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, ये सब तात्कालिक ही इच्छाएं हैं, और इनसे सही माने में लाभ नहीं है। लाभ माने क्या? अब आप कहेंगे अरे गीता जी तो निष्काम कर्म योग बोलती है, आप लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ यानी कामना। सही लाभ वही है जो कामनाओं से परे है। कोई कामना ना रहे, यही है सही लाभ। वो है ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा। तो वो जो है, तो इसलिए उस सांद्रावस्था कहते हैं उसको। जाने दीजिए, हम वहाँ तक अंतिम इस तक नहीं जानते, लेकिन ये जो विश्व रूप हमें दिखता है, किसी को
ईश्वर के रूप में भी मूर्ति की आवश्यकता होती है। तो मूर्ति का भी जो रूप हम देखते हैं, ये सब जो है ना, ये सब देखा जाए झूठ नहीं है, परंतु सच भी नहीं है। यानी ये सब विश्व, ये जो प्रतीत होने वाला सब जो है पसारा, ये सब जो है इसके भीतर जो है उसको हमें जानना है, और वो है ओंकार। और इसलिए यमराज कहते हैं कि बेटा ये बहुत सूक्ष्म है, और एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, यो जो मुख्य है, जो सबके भीतर है, सबको व्यापता हुआ, जो सबके भीतर है, जो दिखता नहीं है, दिखता तो तरंग है, परंतु उसके भीतर जो है उसको जान लेना, यही सबसे बड़ी बात है। और जो कोई जानेगा तस्य तत्व बतलाया है, और फल भी बताया है कि वो ब्रह्मलोके महीयते, उसको साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और फिर बचता ही क्या है? जो साक्षात ब्रह्म बन गया उसको तो फिर से आना ही नहीं है इस मर्त्य लोक में। यानी वो इस जनन मरण के इससे पूरे फेरे से वो निकल ही गया, पूरा मुक्त हो गया। और फिर उस अवस्था में केवल आनंद ही आनंद है, और कुछ नहीं, न चिंता है, न भय है, कुछ भी नहीं। दुख की तो बात ही नहीं, दुख तो कोसों दूर है। ये जो है, ये आनंदमयी अवस्था, ये वो है। और यहाँ बताया है एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अब यहाँ पर ये एक, इसको हम पॉइंट कहेंगे, सही बताऊं, ये उपनिषदों को ना पॉइंट कहने का मन नहीं होता, ये तो बस यूं चलते रहे। लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि इतना होने के बाद, ब्रह्मलोके महीयते बतलाने के बाद अब बचता ही क्या है? तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।